अस्सलाम वालेकुम। FGI एलिमेंट्री स्कूल टीचर 2024 पेपर मैथ पोर्शन जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके जो मैथ के पोर्शन जो था वो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता था। पहला क्वेश्चन कहता है इफ़ यू हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ एक्स इन 5 टेस्ट। 5 टेस्ट है हमारे पास इसमें और एवरेज उनकी कितनी आई एक्स, एंड यू वांट टू इंक्रीज़ योर एवरेज टू वाई। अगर हम अपनी एवरेज को इंक्रीज़ करें एक्स से वाई में लेके जाएं तो थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, कुछ नई एवरेज आ जाएगी। आफ्टर टेकिंग वन टेस्ट, एक टेस्ट और ज़्यादा लेंगे, यानी कि पहले 5 थी तो अब 6 होगी। मोर व्हाट स्कोर डू यू नीड ऑन दैट टेस्ट। इस टेस्ट के ऊपर आपका स्कोर क्या होगा। तो फिर जो बात यह है कि हमें एवरेज का फार्मूला आना चाहिए। जो एवरेज का फार्मूला है वो देखते हैं। जो हमारे पास एवरेज होती है, एवरेज जो होता है वो होता है दैट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ भी क्योंकि हमारे पास देखें तो एक्स है, एवरेज एक्स इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन जो है वो 5 है। तो इस इक्वेशन को अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 से डिवाइडेड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 5x आ गया। अब हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते ना तो एवरेज हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो एवरेज जो आ जाएगी वो y आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब 6 से तो डिवाइडेड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 6y इक्वल टू समेशन ऑफ y। तो अब हमने ये हमारे पास एवरेज जो आ गई, चेंज एवरेज आ गई, यानी कि पहले ये वाली एवरेज तो ये वाली थी, अब हमारे पास ये वाली एवरेज आ गई है। तो वो कहता है कि भाई उस एवरेज के ऊपर क्या स्कोर आपको मिलेगा। तो वो स्कोर जो होगा वो इनको डिफरेंस करने से आएगा। समेशन ऑफ वाई में से समेशन ऑफ एक्स माइनस करेंगे तो 6y माइनस 5x आ जाएगा। तो वो हमारे पास चेंज आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू अगर जो ही मिली तो हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहता है डाइस इज रोल्ड वंस, एक दफ़ा आपने एक डाइस को रोल किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब जो हमारे पास डाइस होता है ना, तो डाइस के ऊपर आपको पता है 6 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो वो कहता है ग्रेटर देन 4 के लिए, ग्रेटर देन 4 पे तो ये दो ही नंबर आते हैं, 5 और 6 आते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये दो नंबर आते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो असल में होती है प्रोबेबिलिटी is equal to possible outcome divided by total outcomes। अब हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास जो है वो दो ही है, ये 5 और 6 आ सकते हैं, जो 4 से बड़े हैं वो आ गया। अब वो हमारे पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय जो टोटल आउटकम्स है वो हमारे पास 6 है, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 काट के 2 1 2 2 3 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी से वो क्वेश्चन अक्सर यही पूछते रहते हैं, या सिंपल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछो, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आगे कहता है हाउ मेनी डिस्कनेक्ट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्राम द लेटर्स ऑफ द बुक वर्ड बुक। ये जो बुक है इसके वर्ड से कितनी किस्म की अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ही सॉल्व करेगी। तो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास बुक में जो है ना वो वर्ड जो है वो इस वक्त है 4, BOOK बुक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल बुक जो है वो टोटल वर्ड जो है वो कितने हैं, टोटल वर्ड वो हमारे पास है 4, और उसमें जो रिपीटेड हैं वो हमारे पास है 2। तो ये फैक्टोरियल वाले तरीके से, ये अगर रिपीटेड हो जाते हैं तो फिर फैक्टोरियल वाला मेथड यूज़ करते हैं। कोई भी वर्ड अगर रिपीट हो रहा हो तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास हो जाता है 4 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 आंसर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे देखें ना, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब आप 4 को मल्टीप्लाई करते जाओ, उसे पीछे सारे नंबर से 1 तक लेके जाओ, 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ सारे नंबर के साथ टिल के वो 1 तक चला जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से ये बी क्वेश्चन जो था 43 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ फार फ्राम ए वॉल ए 10 मीटर लॉन्ग ladder leaning against wall
फ्राम एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो कितनी दूर होगी, मतलब हाउ फार, कितनी दूर, ए वाल, दीवार होगी, 10 मीटर लॉन्ग लेडर। अब देखिए ना, मतलब वो सिनेरियो क्या दे रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर ये आपके पास वाल है तो ये 10 मीटर लॉन्ग लेडर है, तो हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये जो आएगा यहाँ पे ये 60 डिग्री का कुछ एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, फॉर्म एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ जो एंगल यहाँ पे बल्कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप ये बताएं कि ये इधर से इधर तक कितनी दूरी के ऊपर होगा, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, मैट्रिक में भी चीज़ें मौजूद हैं और ये मैट्रिक की फ़िज़िक्स में मौजूद है। तो देखें ये हमारे पास आ गया, ये राइट ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसको अपोजिट साइड आ गई हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस आ गई। अब हमने रेशियो निकालना है हाइपोटेन्यूज और बेस का। तो जो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो होता है तो वो हमारे पास होता है काज ऑफ थीटा, यानी कि काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बी डिवाइड बाई, इसे लिख देता हूँ। अब बेस जो हमारे पास है वो है जो है वो फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 मीटर है। तो इस तरह से काज ऑफ थीटा जो आएगा काज ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 10, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू बेस विच गिव्स 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू बी। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, तो बी इज़ इक्वल टू 5 मीटर आ जाता है। तो ये बेस फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। कहते हैं व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल 4 to 7। तो 4 to 7 जो होता है ये 4 में से 7 में से 4 को माइनस कर दें तो वो जो आ जाएगा 7 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 4 आ जाता है। तो ये 4 क्लास इंटरवल, इसमें ये होता है कि ये वाली काउंट नहीं होती, 7 8 होगा, 9 सॉरी 7 सॉरी 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 4 5 6 7, तो ये चारों की चारों हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो क्लास इंटरवल आता है वो 4 आता है, यानी कि 4 भी इसमें आ जाएगा नंबर, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। तो ये 4 नंबर बनते हैं। तो इस तरह से द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 27 32 30 35 33। अब देखें यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो सीरीज़ के अंदर 27 के साथ 3 ऐड करें 30 आ जाता है, 30 के साथ 3 ऐड करें तो 33 आ जाता है, फिर 32 के साथ 2 ऐड करें 3 ऐड करें तो 35 आ जाता है। अब देखें शुरू यहाँ से हुआ, पहला नंबर ये यहाँ से यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ से यहाँ पे गया, अब वो यहाँ से यहाँ पे गया, तो अब इसका नंबर है, तो ये इसके साथ 3 ऐड करें 35 के साथ, तो ये आ जाता है 38। तो वहाँ पे 38 एक नंबर था, वो इसका आंसर था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछती है उसने, सॉल्व 10 माइनस 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4। तो ये डी मेस रूल हम यूज़ करते हैं, डी मेस रूल। वो ये कहता है सबसे पहले डिवीजन है वो इसमें है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 माइनस 40 प्लस 12 प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाता है, क्योंकि 6 2 12 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद एडिशन है। अब जिनके साथ प्लस का साइन है ये और ये, इनके साथ प्लस का साइन है, तो ये 12 प्लस 4 ये 16 हो जाता है, 16 प्लस 10 तो ये 26 हो जाता है, 26 माइनस 40, तो अब आप माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 14 माइनस 14 आंसर आ जाता है। तो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन वो थोड़ा सा आम तरह का नहीं है। विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव। अब ये दो होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 भी अपना सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और -1 भी है, तो हम किसी एक को नहीं कह सकते, उनमें से दोनों में से कोई एक है, उसमें हम टिक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि एक ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वो ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 आएगा। तो अगर दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए ये आ जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 1 आ जाए, तो वो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो 1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो ये भी एक अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो -1 भी अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। नेक्स्ट इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कहता है मेस ऑफ अ ब्लॉक ए इज़ 2.35 kg। एक ब्लॉक उसका मेस ही है, लेस देन ये 2.3 kg लेस है
लेना मेस ऑफ बी से द टोटल मेस ऑफ द टू ब्लॉक्स इस दोनों ब्लॉक्स के जो मेस आएगा 4 kg एंड 5 ग्राम आएगा। व्हाट इज़ द मेस ऑफ द बी एंड kg। तो सोल्यूशन में देखते हैं, क्योंकि हमें अभी तक तो उसने ना तो ए का कंफर्म मेस बताया और ना ही बी का बताया, तो हम ये करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, लेट द मेस ऑफ ब्लॉक बी इज़ इक्वल टू एक्स। तो अगर बी का एक्स है तो ए का जो है उसमें से 2.35 kg माइनस करेंगे तो ए का मिल जाएगा, यानी कि इस मेस में से 2.35 kg माइनस करेंगे तो मेस ऑफ ब्लॉक ए इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2.35 kg। अब अगली कंडीशन कहते हैं, वो कहता है टोटल मेस, इन दोनों के मेसेस को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 4 kg एंड 5 ग्राम, यानी कि टोटल मेस जो आ जाएगा टोटल मेस इज़ इक्वल टू वो आ जाएगा एक्स बी वाला प्लस एक्स माइनस 2.35 kg इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा 4 kg, यानी कि 4 kg के साथ अगर 5 ग्राम ऐड किया जाए तो 4.005 kg हो जाएगी। तो क्योंकि हमने x फाइंड करना तो ये आ जाएगा एक एक्स ही और एक एक्स ही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 2.35 kg इज़ इक्वल टू 4.005 kg। ये 2.35 को जाके ऐड कर देंगे तो 2x इज़ इक्वल टू 4.005 प्लस 2.35, तो ये आ जाता है 2x इज़ इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं 4.005 प्लस 2.35 इज़ इक्वल टू 4.005 प्लस 2.35 इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास आंसर आता है 6.355, तो ये kg में आ गया। अब ये जो 2 जो है ये तो मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे लिखना था 355 kg, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6.355 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इस आंसर को डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3.1775 kg में आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर भी फाइंड आउट हो गया। अब इसमें जो आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द, वहाँ पे कुछ नीचे दिए हुए थे ऑप्शन, उनमें से थे स्टैंडर्ड डेविएशन भी था, वेरिएंस भी था एंड देन सेंट्रल टेंडेंसी का पूछा होता। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब था हमेशा हम सेंटर पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मीन मीडियन मॉड आता है, तो वहाँ पे एक अरिथमेटिक मीन्स था, जो अरिथमेटिक मीन्स जो था वो वाला ऑप्शन ठीक था। तो अरिथमेटिक मीन्स से हम सेंट्रल टेंडेंसी ही फाइंड कर सकते हैं, दूसरे से स्टैंडर्ड डेविएशन से भी नहीं करते, वेरिएंस से भी नहीं करते, तो एक पता फ्रीक्वेंसी था ये कुछ इस तरह से था, वो भी नहीं। तो मैक्सिमम ये इन्होंने मैट्रिक लेवल का 10th क्लास के मैथ को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ, उसी में ये सब टॉपिक लिए हुए हैं। अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो वो मैट्रिक के मैथ को उठा के पढ़े एक दफ़ा, तो ये आराम से ये क्वेश्चन 20 नंबर तक क्लियर हो जाएगा।